सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 19 तारीख को संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो हम आज आपको एकदम छपा छपाया पेपर बता दे रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को कर लोगे तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोग देख लो कि आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कहाँ से आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में तो सही विकल्प में आपका प्रश्न जो है वचन से आएगा। वचन जरूर से जरूर पढ़ लेना। दूसरा विभक्ति से आएगा। तीसरा अव्यय से आएगा। चौथा उपसर्ग से आएगा। तो आप लोग सही विकल्प में इतनी चीज़ें जरूर पढ़ लेना। और हाँ, यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो कम टाइम में 100% मार्क आप गेन कर सकते हैं। तो परीक्षा अध्ययन उठाओ, डायरेक्ट रटना शुरू करो। ये टॉपिक एकदम कंप्लीट करके जाओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम देकर आओगे तो कहोगे क्या सर आपने क्या पढ़ाया था, पूरा यही पेपर छपा छपाया हुआ आ गया। तो अब चलिए हम लोग रिक्त स्थान देख लेते हैं किन किन टॉपिक से आएगा। तो पहला टॉपिक रिक्त स्थान में क्या है? पहला टॉपिक आपका रिक्त स्थान में लकार है। दूसरा वचन है। तीसरा धातु से आएगा। चौथा उपसर्ग से आएगा। पांचवा प्रत्यय से आएगा। ये पहला टॉपिक है। ठीक, पहला टॉपिक में इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक विशेषण पद से आएगा, विशेष से पद से आएगा, पर्याय पद से आएगा, विलोम पद से आएगा। तो इन टॉपिक को आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लेना, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि सही जोड़ी में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो सही जोड़ी में यदि आप समास कर लोगे और संधि कर लोगे तो आपका एक भी % क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो समास और संधि जरूर से जरूर कर लेना। ठीक, अब चलिए आते हैं हम आम नामे यानी सत्य असत्य जिसे बोलते हैं। तो सत्य असत्य में आपको क्या पढ़ना है? विशेष पढ़ लेना है। विशेष पढ़ोगे तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा जो खाली स्थान में है। ठीक, अब विशेषण पद पढ़ लेना, विलोम पद पढ़ लेना, पर्याय पद पढ़ लेना। ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक, और दूसरी टॉपिक क्या है? उपसर्ग पढ़ लेना, लकार पढ़ लेना, वचन पढ़ लेना, पुरुष पढ़ लेना। तो इससे आपका जो है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हालांकि खाली स्थान में भी वही टॉपिक है, रिक्त स्थान में वही टॉपिक है। ठीक ना? तो यदि आप लोग इतना कर लो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये मैं 100% श्योर कह रहा हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कि एक वाक्य में आपको कहाँ से आएगा। एक वाक्य में फर्स्ट टाइप आपको प्रत्यय है। प्रत्यय पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। हालांकि खाली स्थान में आपको भी प्रत्यय बताया था, तो प्रत्यय ठीक ना। और पर्याय पढ़ लेना, विलोम पढ़ लेना। तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, तो आप लोग जरूर से जरूर कर लेना। अब चलिए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कौन सा प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो प्रश्न आने वाला है, प्रश्न निर्माण करने के लिए दिया रहेगा, कोई दू करना रहेगा आपको। तो आप लोग परीक्षा अध्ययन में जितने सारे दिए हैं तो आप लोग उससे पूरे पढ़ लो। ठीक, तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या रहेगा? कौन सा वाक्य किसने किससे कहा, ये परीक्षा अध्ययन से पूरा कर लेना। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 14 में आपको क्या आएगा? अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, उसे शुद्ध करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो परीक्षा अध्ययन उठाओ, उससे आप सारे कर लो। तो यदि आप उससे सारे कर लोगे तो आपका एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं कि निबंध में आपको क्या आएगा। निबंध में आपका इतने टॉपिक आएंगे। फर्स्ट दूरदर्शन रहेगा, दूसरा पर्यावरण रहेगा, तीसरा संस्कृत भाषा रहेगा, चौथा कवि कालिदास रहेगा। जिनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि कालिदास का है। तो कालिदास का निबंध आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेना
और दूसरा जो लोग संस्कृत भाषा का याद किए होंगे तो संस्कृत भाषा का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक आवेदन पत्र लिखने के दिया रहेगा 4 अंक का, तो आप लोग इसे याद कर लेना, ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 13 में आपको क्या दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको 2 श्लोक आपको कम से कम याद करे रहना है। यदि 2 पूछेगा 2 लिख देना, 1 पूछेगा 1 लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ये दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, वाक्यान घटना क्रमानुसारेण लिखत। ये जो है आपका व्याकरण पाठ से आता है, यानी मतलब 4 प्रश्न दिए रहेंगे, उसको आपको क्रम से लगाना है। तो परीक्षा अध्ययन में दिया है, आप लोग उसे कर लेना, ठीक। अब चलिए हम देख लेते हैं कि 17वां में क्या आता है। तो 17वां में आपका वाक्य परिवर्तन करने के लिए आएगा। तो वाक्य परिवर्तन के लिए आएगा तो कर्मवाच्य को इसमें 2 बनाना रहता है। तो एक कर्मवाच्य, सॉरी डबल रिपीट हो गया है ना, तो कर्मवाच्य रहेगा, कर्तृवाच्य रहेगा। तो इसमें आपको बनाना है, आप लोग परीक्षा अध्ययन से कर लेना। यदि आप लोग इतना कर लोगे तो आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।